हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर इस परिवार में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। इसी क्रम में जो मिडवल हिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं, जैसे सल्तनत काल आ जाता है और ठीक है आपका मुग़ल वंश आ जाएगा। इनके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अपना एक पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न आपका कंप्लीट हो ही रहा है मिडवल, और बस आपके 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कराना है। ठीक है, जितने जल्दी क्वेश्चन आपके हो सकें उसको कंप्लीट कराना है। तो दिल्ली सल्तनत काल का ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आप पहले तो आपको बता दें कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से आप जुड़ना चाहेंगे तो आपका इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको किसमें मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। गजनी का वह प्रथम शासक पूछा गया है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि उसने धारण की थी? बताइए वह प्रथम शासक कौन था? तो वह प्रथम शासक था महमूद गजनवी। बेटा, महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे। भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे। इसमें 1025 में जो आक्रमण किया गया था, 1025 में जो आक्रमण किया गया था, ये सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर बेटा इसका सबसे खतरनाक आक्रमण था 1025 में। और वहाँ के इस समय गुजरात के राजा भीम प्रथम थे। कौन थे? वहाँ के राजा भीम प्रथम थे। वहाँ के राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो हमने अभी आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। यहाँ से बहुत ही सोना वगैरह यहाँ से ले गए थे। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। बताइए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? बताइए क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करके लिए और धन प्राप्त करना। मतलब यहाँ पर जो मध्य एशिया था, एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना करके यहाँ से धन लूटना था। एकमात्र मान लीजिए धन लूटना था इसका उद्देश्य, यहाँ से धन लूट के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अलबर्नी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? अलबर्नी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? बताइए, इसमें किया है इन्होंने किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमण के समय विद्वान एक अलबर्नी आया था जिसकी रचना थी किताबुल हिंद। कौन सी रचना थी बेटा? किताबुल हिंद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत काल था, इसकी दरबारी भाषा क्या थी? तो इसकी दरबारी भाषा थी फारसी। इसकी दरबारी भाषा क्या थी बेटा? इसकी दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो बेटा आप बता सकते हैं सिकंदर लोदी के साथ आगरा नगर की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? बताइए, दिल्ली का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? तो बताइए किसकी हो गई थी? तो बेटा ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मंदिर का मस्जिद जो थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इन सब का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में किस किस के बीच हुई थी? बताइए,
तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें आपकी किसकी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की दोबारा लड़ाई होती है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में बेटा चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा, चंदावर का युद्ध होता है। जयचंद और किसके बीच होता है, मैं इसके आपके मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, बताइए किसने कर दी थी। तो इसने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर बोल दो उनको, क्योंकि वहाँ पर पहले ये हुआ करता था, जो वहाँ पे मतलब शादी कर ली जाती थी, अपने चाचा की लड़की से ही शादी कर ली जाती थी। ठीक है, तो चाचा या ससुर की जो हत्या कर दी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी हत्या की थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान बेटा इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। हाँ बेटा, तो आपको भी मालूम है, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए 2 ऐप्स लॉन्च किए गए, एक रेविंग लर्निंग कैंपस और दूसरा काबिल ऐप। कौन सा, रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, जिसको आप किससे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ल्यूसेंट का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं ल्यूसेंट का, तो 199 रुपये में इसमें मात्र 199 फीस रखी गई है बेटा इसकी, जिसमें रीजनिंग होगा, फिजिक्स होगा, एरिथमेटिक और जीएस का सॉल्यूशन आपका करवा दिया जाएगा। 6 महीने के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइज होंगी और डाउट क्लियरिंग होंगे। इसका प्राइस 199 रुपये रखा गया है। इसका प्राइस कितना, मात्र 199 रुपये रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था, बताइए। नसीरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मलिक कफूर को। किसको छोड़ के, तो आप बता सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल में सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुए थे, बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक क्या हुए थे, मंगोलों ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। अभी हमने आपको बताया तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने, आपको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, और प्रथम में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की। टोकन करेंसी प्रचलित की थी, बताइए किसने प्रचलित की थी। तो ये बेटा आपकी मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये आपका जो तुगलक वंश का था, तुगलक वंश से रिलेट करता था। कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तांबे की करेंसी, प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसे बोला जाता है, या टोकन करेंसी प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। विरोधों का मिश्रण बताया है, बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। किसी को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के किस सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। कौन सा था लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, बताइए। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, या कुलीन को। किसको दिया जाता था।
बताइए, ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। इनाम जो भूमि थी इसे किसके दिया जाता था? ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ठीक है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। इसका नाम था क्या? इसका नाम था आपका रजिया सुल्तान। कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। उनका नाम था क्या? अलाउद्दीन खिलजी नाम था। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? इब्ने बतूता बेटा मोरक्को से आया था। इसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। इसकी पुस्तक थी रहला। इसकी पुस्तक है रहला। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। इसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। कौन सा था? महमूद गजनवी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक, सबसे ज्यादा मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, जो मूर्ति को ज्यादा तोड़ता था व्यक्ति, उसे मूर्ति भंजक बोलते थे या बुत सिकन बोलते थे, वो कौन सा था? बताइए ऐसा व्यक्ति का नाम जिसे बुत सिकन बोला जाता है। तो महमूद गजनवी ने सारी ज्यादातर मंदिरों की मूर्ति को तोड़ डाला था। ठीक है। इसलिए इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? महमूद गजनवी। इसे बुत सिकन कहा गया है। क्या? मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा गया है। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? बताइए, यामिन उद्दौला की, आमीन उल मिल्लात की, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। दोनों उपाधि यामिन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? बताइए किसमें? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। किसके? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए, उद्वांडपुर, कालिंजर, अजमेर, उद्वांडपुर, कालिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? उद्वांडपुर, कालिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्वांडपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उद्वांडपुर। ठीक है। हाँ बेटा, अगर एनडीए के लिए अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा और इसकी फीस मात्र 3000 रहेगी। इसकी फीस कितनी रहेगी? 3000 रहेगी और इसका पैकेज 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज, 600 प्लस घंटे के वीडियो आपको दिए जाएंगे और सारे डाउट जो होंगे वो प्रत्येक टीचर के द्वारा आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। अगर आप इसी को 1 ईयर के लिए रखना चाहते हैं, आप इसी को 1 ईयर के लिए रखना चाहते हैं तो इसकी जो फी है बढ़ के 5000 हो जाएगी बेटा। और इसमें जो पैकेज इंक्लूड रहेगा 6 मंथ के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा। अगर ये 1 ईयर का है तो इसमें 1 ईयर के लिए रहेगा। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरेंस सारे होंगे और आपको 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है बढ़ के 1 ईयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वैलिडिटी बढ़ के इसकी 1 ईयर हो जाएगी। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था जाटों के खिलाफ। सबसे आक्रमण 1027 में लगभग आपका महमूद गजनवी का लास्ट आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। बताइए, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या भीमपाल? कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। ठीक है। महमूद गजनी किस वंश का था? बताइए, किस वंश का था महमूद गजनवी? तो ये आमनी वंश का था। यामिन उद्दौला किसने उपाधि भी धारण की थी? महमूद गजनवी किस वंश का था? ये आपका यामनी वंश से रिलेटेड था।
ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? बताइए। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबर्नी, तारीख यामनी का लेखक उतबी या तारीख सुगतगीन का लेखक बेहाकी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था, ये इसके साथ नहीं आया था, बाकी शासक इसी के साथ आए थे, अलबर्नी हो, उतबी हो या बेहाकी हो, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।